हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के एपिसोड में। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारा सीरीज चल रहा है वो चल रहा है क्यूब और क्यूबॉइड पर, जिसमें हमने ऑलरेडी कटिंग ऑफ क्यूब्स, पेंटिंग ऑफ क्यूब्स डिस्कस कर लिया है। अगर उन एपिसोड्स को नहीं देखा है तो जल्दी से उन एपिसोड्स को भी ज़रूर देखें। आज का जो एपिसोड है वो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेंटिंग ऑफ क्यूबॉइड। अब क्या होता है, जब क्वेश्चन क्यूबॉइड पर आ जाता है तो बहुत सारे लोग उससे डर जाते हैं। उनको लगता है बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट होने वाला है, आंसर ज़रूरी नहीं सही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा कि आपने देखा कि क्यूब कितना सिंपल था, क्यूब के जब क्वेश्चन हमने किए थे फटाफट से सॉल्व हो रहे थे। सिमिलरली आज जब क्यूबॉइड के भी क्वेश्चंस करेंगे तो आप देखेंगे कि इतने जल्दी जल्दी आराम से बिना किसी लोड के हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। बट हाँ, जो मैं हर बार कहती हूँ कि सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। वीडियो देखने से आपको कॉन्सेप्ट आ जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी, और स्पीड है मेन हमारा रीजनिंग का पार्ट। सो प्रैक्टिस करते जाएं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज का एपिसोड स्टार्ट। अब देखिए, यहाँ पे हमें क्यूबॉइड का क्वेश्चन दे रखा है, तो सबसे पहले इसको रीड करते हैं। क्वेश्चन जो दे रखा है वो है अ क्यूबॉइड शेप वुडन ब्लॉक हैज़ 4 सेंटीमीटर लेंथ, 5 सेंटीमीटर ब्रेथ एंड 3 सेंटीमीटर हाइट। सो जैसा कि हमको पता है कि क्यूबॉइड में बेसिकली क्या होता है कि जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट है वो तीनों इक्वल नहीं होते, तो इसीलिए यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लेंथ, 5 सेंटीमीटर ब्रेथ एंड 3 सेंटीमीटर हाइट हमको गिवन है। नेक्स्ट इसमें कलरिंग के रिगार्डिंग भी कुछ कंडीशंस आई, उसको भी देखते हैं। 2 faces measuring 5 centimeter into 4 centimeter are colored in red. 2 faces measuring 4 centimeter into 3 centimeter are colored in blue. एंड लास्ट में हमको दे रखा है 2 faces measuring 5 centimeter into 3 centimeter are colored in green. सो बेसिकली क्यूबॉइड में क्या है कि दो चीज़ कर सकते हैं, कि या तो हम क्या करें, इमेजिन करें, जैसे मैंने आपको क्यूब के एपिसोड में बताया था कि इमेजिनेशन से भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं, और क्यूब के केस में तो इमेजिन ही करना है। बट क्यूबॉइड के केस में एक और चीज़ हम कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं कि जो इसका फिगर है वो हम ड्रॉ करें। देखिए क्या होता है, क्यूबॉइड में थोड़ा सा इमेजिनेशन जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों? क्योंकि लेंथ डिफरेंट है, ब्रेथ डिफरेंट है, हाइट डिफरेंट है, जबकि क्यूब में तो क्या है, तीनों सेम है, इसलिए एज सच इमेजिनेशन में कोई दिक्कत नहीं होती और हमारा टाइम अच्छे से सेव हो जाता है। बट क्यूबॉइड में अगर हम आपकी इमेजिनेशन स्किल अच्छी है, अगर आप कर सकते हैं तब तो बहुत अच्छी चीज़ है, तब तो ज़रूर करें, इमेजिनेशन पर ही जाएँ। बट अगर बहुत सारी प्रैक्टिस किया तब भी इमेजिनेशन पे उतना कमांड नहीं आ पा रहा, तब टाइम वेस्ट ना करें, सिंपली इसका फिगर जो है वो ड्रॉ करें। क्यूबॉइड में ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, क्यूबॉइड में बेसिक क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब एक बार मैं आपको समझाती हूँ कि क्यूबॉइड का स्ट्रक्चर जो है वो कैसे ड्रॉ करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमको एक क्या करना होगा, हम यहाँ पर एक बॉक्स टाइप का बना लेंगे, और इसको इस टाइप से हम ज्वाइन कर देंगे, कुछ इस टाइप से बेसिक सा। अब क्या दे रखा है हमको, हाइट पे शुरू करते हैं, 3 सेंटीमीटर हाइट। सो 3 सेंटीमीटर हाइट यानी 1 2, तो यानी टोटल 3 क्या हो गई, हमारी हाइट हो गई। नेक्स्ट हमको दे रखा है लेंथ, 4 सेंटीमीटर लेंथ। सो यानी 1 देन 2 देन 3 देन 4, 1 2 3 4 क्या हो गई हमारी लेंथ। एंड उसके बाद हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर ब्रेथ। तो पहले जो लेंथ है उसको यहाँ पर भी ज्वाइन कर लें, और फिर ब्रेथ हमको 5 दे रखा है। सो 1 देन 2 3 4। सो यहाँ देखिए टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5, और इसको नीचे यहाँ भी ज्वाइन कर लें, 1 2 3 4। तो यानी यहाँ पर भी क्या हो गया 5, और यहाँ से ये भी क्या होगा, कनेक्ट हो जाएगा। सो ये बन गया हमारा एक क्यूबॉइड का स्ट्रक्चर। कलरिंग के रिगार्डिंग कंडीशन देखिए, 5 into 4 आर कलर्ड इन रेड। 2 फेसेस यानी कि दोनों फेसेस होंगे, जैसे टॉप है अगर 5 into 4, सो बॉटम भी क्या होगा 5 into 4। सो 2 फेसेस का मतलब है बेसिकली 2 ऑपोजिट फेसेस। अब 5 into 4 कहाँ पर है, 5 into 4 देखिए कहाँ पर है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। सो यानी 5 into 4 कहाँ होगा, टॉप और बॉटम पर। सो मतलब अगर टॉप फेस है रेड, सो बॉटम भी क्या होगा, रेड। अब नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमको दे रखा है 4 into 3, 4 into 3 देखिए कहाँ पर है,
1 2 3 4 1 2 3, सो यानी अगर फ्रंट है हमारा ब्लू, सो बैक भी क्या होगा हमारा ब्लू। एंड देन 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 यानी 1 2 3 4 5 1 2 3, यानी अगर ये साइड है हमारा ग्रीन, सो ये साइड भी क्या हो जाएगा हमारा ग्रीन। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सिंपली इसका फिगर जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। आपने देखा कि कितना इजीली क्या हो गया, फिगर ड्रॉ हो गया, कितना इजीली क्या हुआ, कलर हुआ। कलर की रिगार्डिंग वापस देखिए, 2 फेसेस 5 इंटू 4 रेड है, सो 5 इंटू 4 की लेयर टॉप और बॉटम पे पड़ रही है तो वो क्या हो गया रेड। 4 इंटू 3 ब्लू है, सो 4 इंटू 3 की जो लेयर पड़ रही है वो कहाँ पड़ रही है, फ्रंट पर और बैक पर पड़ रही है, सो 4 इंटू 3 क्या हो गया ब्लू। एंड 5 इंटू 3 कहाँ पड़ रहा है, साइड्स पर। कैसे पड़ रहा है, 1 2 3 4 5 1 2 3, सो ये हो गए दोनों साइड्स हो गए ग्रीन। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन हमको दे रखा है, हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव 3 फेसेस कलर्ड। अब क्या इस क्वेश्चन में हमको डायग्राम की नीड है, हमें बिल्कुल डायग्राम की नीड नहीं है। हमको पता है कि जो 3 फेसेस पेंटेड क्यूब्स होते हैं वो कहाँ पड़ते हैं, वो पड़ते हैं कॉर्नर्स पर, और कॉर्नर्स चाहे क्यूब हो चाहे क्यूबॉइड हो, कॉर्नर्स तो हमेशा सेम 8 ही रहेंगे। तो इस फिगर में तो कोई डायग्राम की नीड ही नहीं है। जैसे अगर आप ध्यान दें, ये जो डायग्राम है क्यूब का, आप देख ले यहाँ पे कहाँ है 1 2 3 4 5 6 7, और एक जो हमको पीछे के साइड दिख नहीं रहा छुपा हुआ वो। तो 3 फेसेस में तो कोई बिल्कुल कि हमको इस डायग्राम की नीड नहीं थी, इस फिगर की नीड नहीं थी। सिंपली कॉर्नर्स पर ही पड़ेंगे। कॉर्नर्स कितने होंगे, 8 ही होंगे। क्यूब हो क्यूबॉइड हो, कॉर्नर्स पे फर्क नहीं पड़ सकता, फेसेस पे फर्क नहीं पड़ सकता, एजेस पे फर्क नहीं पड़ सकता। अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, अब दे रखा है हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव ओनली 1 फेस कलर्ड। अब 1 फेस कलर्ड के लिए चाहें तो यहाँ पे मैं एक डायग्राम आपको बना देती हूँ इमेजिनेशन के लिए, कि अब देखें यहाँ पे एक छोटा सा क्यूब मैंने बनाया। अब क्या दे रखा है हमको कि हाइट क्या है 3, तो यहाँ छोटा सा कट लगा दिया मैंने 3 का। लेंथ हमको 1 2 3 4 दे रखा है, ब्रेथ हमको 1 2 3 4 ऐसे दे रखा है। अब कह रहे हैं ओनली 1 फेस कलर्ड, ओनली 1 फेस। इमेजिन करें कि यहाँ पे क्या होगा, ओनली 1 फेस कहाँ पड़ेगा, जस्ट ये 2 पड़ेगा। अगर इसको देखिए ऐसे कनेक्ट करें, जल्दी जल्दी से कनेक्ट करें, देखिए जस्ट ये 2 यहाँ पड़ेगा। अगर 2 यहाँ पड़ेगा तो 2 सिमिलरली पीछे पड़ेगा। ऐसे ही हम अगर ऊपर देखें कहाँ पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, 6 ऊपर पड़ेगा, सिमिलरली 6 नीचे पड़ जाएगा। और अगर साइड्स की बात करें, साइड्स पे अगर देखें यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 ऐसे है, और यहाँ पे कितना कट लगना है, सिर्फ 3 का। तो यानी कितने पड़ेंगे, बीच के ये 3 है, 3 इधर। तो मतलब जो 1 फेस होता है, याद करें 1 फेस मैंने क्या बताया था, 1 फेस क्या होता है, सेंटर ऑफ फेस पर। तो यहाँ पे इस वाले जो फेस है, ये जो फ्रंट और बैक फेस है, इसमें सेंटर पे कौन से क्यूब्स पड़ रहे हैं, सिर्फ ये 2 इधर 2 पीछे। सिमिलरली टॉप और बॉटम पे सेंटर पे कौन से क्यूब्स पड़ रहे हैं, 6 ये 6 सिमिलरली नीचे, और साइड्स पे कैसे पड़ रहे हैं, 3 इधर 3 इधर। तो एक तो ये तरीका है कि आप इमेजिन कर लें। देखिए इमेजिनेशन जब पहली बार करेंगे ना तो डिफिकल्टी लगेगी, हो सकता है अभी आपको समझ में आ भी नहीं रहा हो ठीक से, बट कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, टाइम लगता है। क्यूबॉइड में इमेजिनेशन में टाइम लगता है, बट ये करें कोशिश, अगर इमेजिनेशन से ही करना है, डायग्राम पे डिपेंडेंट नहीं होना, तो हर बार क्वेश्चन करें तो इमेजिन करें। और भले ही टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, टाइम लगने दें, स्टार्टिंग में टाइम लग रहा चलेगा, लेकिन जब आपका टाइम लगते लगते इतना आपका कमांड हो जाएगा कि जब एग्जाम में यही सेम क्वेश्चन आएगा, आप आराम से 20 सेकंड के अंदर इसका आंसर निकाल देंगे। अब एक बार डायग्राम की भी हेल्प देख लेते हैं। यहाँ पे देखें डायग्राम में सेम वही चीज़ ही है। अब देखें यहाँ पे ये 2 हो गया, सिमिलरली ये ऊपर देखें ये 6 हो गया, यहाँ साइड्स पे देखें ये 3 हो गया। तो अब इसको लिख लेते हैं कि 2 अगर फ्रंट पर है तो 2 बैक पर हो गया यानी 4, 6 अगर ऊपर है तो 6 नीचे हो गया यानी 12, 3 अगर इस साइड पे तो 3 इस साइड पे कितना हो गया 6। सो 4 + 12 हो गया 16, 16 + 6 कितना हो गया 22। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया 22। सो सिंपली डायग्राम बना के भी कर सकते हैं, उस पर भी पॉइंट कर सकते हैं, या इमेजिनेशन के थ्रू भी जा सकते हैं, अप टू यू।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव नो फेस कलर्ड। एक बार वापस इमेजिनेशन पे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे वापस से मैं एक छोटा सा क्यूब बनाती हूँ। सेम हाइट हो गई, यहाँ पे हो गया हमारा लेंथ, ये हो गया हमारा ब्रेथ। अब कह रहे विल हैव नो फेस कलर्ड। अगर याद करें क्यूब के टाइम पे मैंने आपको नो फेस के रिगार्डिंग क्या कहा था कि हमको ये टॉप फेस पे क्या इमेजिन करना है, वन फेस, और उसके नीचे हमको सारे लेयर्स देखनी है। पहली बात तो उसमें टोटल 3 तो लेयर्स ही हैं। टॉप लेयर तो कलर्ड हो जाएगी, ऊपर से कलर हो जाएगा यानी वन फेस, बॉटम पे नीचे से कलर हो जाएगा इसलिए वन फेस होगा। तो मतलब जितना भी ऊपर वन फेस पड़ रहा है, कितना पड़ रहा है, सिर्फ 6, वो कहाँ पड़ेगा, इस मिडिल लेयर में पड़ेगा जिसपे बिल्कुल कलर नहीं पहुँच रहा। याद करें नो फेस के लिए मैंने क्या कहा था, नो फेस कहाँ पड़ता है, एकदम सेंटर ऑफ क्यूब या क्यूबॉइड पर पड़ता है। ये जो 6 क्यूब्स ऐसे हैं ये कहाँ है, एकदम सेंटर पर है, बीचों बीच है। ऊपर वाले लेयर पे क्या हो गया, टॉप फेस कलर हो गया इसलिए वन फेस पेंटेड हुआ। नीचे पे क्या हुआ, नीचे से कलर हो गया इसलिए वन फेस पेंटेड कहलाया। बट जब यही 6 इस मिडिल लेयर पे आए तो इनमें कहीं कलर पहुंचा ही नहीं, तो ये 6 क्या रह गए, अनपेंटेड। जैसे अब इस स्ट्रक्चर में देखें, ये जो 6 हैं, वापस देखें ये जो 6 हैं ये एकदम सेंटर पर है, एकदम बीचों बीच है, ना किसी कॉर्नर से टच कर रहे हैं ना किसी एज पे टच कर रहे हैं, एकदम बीचों बीच है। ऊपर से क्या हुआ, रेड कलर लग गया तो क्या हो गया, वन फेस पेंट हुआ। नीचे से भी क्या हुआ, रेड कलर लग गया तो वन फेस पेंट हुआ। लेकिन जब इस लेयर पे बात आई, इस वाले मिडिल लेयर पे बात आई, इन 6 के जो नीचे इस लेयर पर है उनमें क्या है, कलर पहुंच ही नहीं रहा। तो मतलब ये 6 क्या रह गए, अनपेंटेड। तो इस क्वेश्चन का सिंपली आंसर क्या आ गया, 6। और लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव 2 फेसेस कलर्ड विथ रेड एंड ग्रीन कलर। अब इसमें देखिए कलर भी स्पेसिफाई कर दिया। वापस से इमेजिनेशन के लिए मैं एक बार वापस से यहाँ पे छोटा सा क्यूब बना रही हूँ आपके लिए। अब 3 हाइट है, 4 हमारा क्या है, लेंथ है, एंड 5 क्या है, हमारा ब्रेथ है। अब वापस से कलरिंग की याद करें कंडीशन, 5 × 4 क्या थे, रेड थे, सो यानी टॉप रेड होगा और बॉटम भी क्या होगा, रेड होगा। फिर क्या था, 4 × 3 ब्लू था, सो यानी फ्रंट ब्लू होगा और बैक भी क्या होगा, ब्लू होगा, एंड साइड्स क्या हो जाएंगे, ग्रीन। और हमको किस पे ध्यान देना है, रेड और ग्रीन पर। क्या कह रहा है, विल हैव 2 फेसेस, 2 फेसेस ही होने चाहिए, ऐसा नहीं 3 फेस पे भी चलेगा, नहीं, यहाँ स्पेसिफिकली 2 फेसेस दे रखा है तो मतलब सिर्फ 2 ही फेस होने चाहिए और उन दोनों पे क्या हो, एक पर तो हो रेड कलर, एक पर हो ग्रीन कलर। तो कॉर्नर्स हमको क्या करना है, सबसे पहले इग्नोर, किस पे ध्यान देंगे, सिर्फ वो क्यूब्स जो पड़ते हैं एजेस पर। अब रेड और ग्रीन के कॉमन लेयर्स देखें, रेड टॉप पर है, बॉटम पर है, ग्रीन साइड्स पर है। सो कॉमन क्या होगा, कॉमन ये साइड्स होंगे। अब यहाँ पे आप अगर ध्यान दें, यहाँ पर बीच में कितने क्यूब्स पड़ेंगे, 3 पड़ेंगे, क्योंकि 2 तो क्या आ रहे हैं, 2 तो कॉर्नर्स आ रहे हैं, तो कॉर्नर्स को तो हम ले नहीं सकते। 3 यहाँ, सिमिलरली 3 कहाँ हो जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे, 3 यहाँ, 3 यहाँ, सिमिलरली 3 यहाँ, और इस वाले एज पर 3 यहाँ। सो टोटल कितना हो गया, 3 × 4 12। अब अगर फिगर पे ध्यान दें तो भी आपको वही सेम आंसर ही मिलने वाला है। देखिए यहाँ रेड है, यहाँ ग्रीन है, यहाँ रेड है, यहाँ ग्रीन है, यहाँ रेड है, यहाँ ग्रीन है, 3 यहाँ हुए, यहाँ ग्रीन, नीचे रेड, यहाँ ग्रीन, यहाँ रेड, यहाँ ग्रीन, यहाँ रेड, तो 3 नीचे हो गए, तो 3 + 3 6। सिमिलरली यहाँ होगा, और एक जो हमको इधर दिख नहीं रहा है, तो 3 × 4 कितना आंसर आ गया हमारा, 12। सो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, सिंपली 12। सो चलिए आज का एपिसोड अब यहीं पर अंत करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि जब क्यूबॉइड के क्वेश्चंस हैं उसको या तो हम इमेजिनेशन से कर सकते हैं या तो सिंपली हम डायग्राम बना सकते हैं। आप किसी भी ऑप्शन को पिक कर सकते हैं, चाहे इमेजिन करें चाहे डायग्राम ड्रॉ करें, आंसर आना चाहिए जल्दी, मतलब कम समय में जो काम हो रहा हो। आपका टारगेट ये है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो कम से कम समय में सॉल्व हो। और जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें हमेशा एक टाइम सेट करें, देखें, खुद को इवैल्यूएट करें कि आज का इतना क्वेश्चन मैंने कितने टाइम में किया, और नेक्स्ट टाइम क्या करें, वो टारगेट रिड्यूस करें, तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी, अदरवाइज कोई फ़ायदा एज सच आपको नहीं मिलेगा। सो खूब सारे प्रैक्टिस करते जाएं और अगला एपिसोड भी ज़रूर देखिए, क्योंकि अगला एपिसोड भी हम करने वाले हैं डिस्कस क्यूबॉइड पर।
सो अगले एपिसोड में भी हम चर्चा करेंगे क्यूबॉइड के कुछ क्वेश्चंस पे। बने रहिएगा इस चैनल के साथ। अगर आज का एपिसोड अच्छा लगा सो लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट में आप अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलेगी। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन एंड टेक केयर।